बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान निदा सिफ्ताजी। जैसा आपको पता है, अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया कराची में। जाम सादिक पुल के नीचे जो है तेज़ रफ्तार ट्रक ने 2 तलबा और 3 शहरियों को जो है वो निशाना बनाया। और जो वहाँ के ऐनी शाहिदीन उन्होंने बताया कि वो ट्रक ड्राइवर जो था, जो टैंकर ड्राइवर था, बड़ा ड्राइवर, वो जो है तेज़ी से और मतलब गाड़ी जो है वो भगाता हुआ चला गया। पीछे उसने नहीं देखा कि और जो लोग हैं वो ज़ख्मी हुए हैं या खुदा न खास्ता जो है कोई स्पॉट पे किसी की डेथ हो गई। मतलब कितनी दफ़ा हमने इस बारे में प्रोग्राम किए हैं, कितनी दफ़ा हम इस बारे में आवाज़ उठा चुके हैं। हमारे प्रोग्राम के बारे में लोग कहते हैं कि आपके प्रोग्राम पे जो काफ़ी नोटिस होते हैं, मतलब मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसके बावजूद जो है क्यों नहीं हमारी इंतज़ामिया, क्यों नहीं हमारी ट्रैफिक पुलिस जो है इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने में मतलब अभी तक उस तरह से मुझे प्रॉपर नज़र नहीं आ पाई है। कितनी दफ़ा जो है वो टाइमिंग्स जो है इनके शेड्यूल जारी कर दिए, स्पीड के हवाले से बता दिया, लेकिन किसी किस्म की कोई जू नहीं रेंगती। हमारी इंतज़ामिया क्या इतनी इन माफियाज़ के आगे जो है वो बेबस हो चुकी है कि जो इनका दिल चाहता है वो ये करते हुए नजर आते हैं। इस तरह से कराची की शहरों को कुचल देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को कुचल देते हैं। आप अभी जो इतलात आई हैं वो 2 तलबा और जो 3 कराची की शहरी हैं वो इस वक्त जो है वो शदीद ज़ख्मी है, उनको अस्पताल मुंतकिल किया है। इस वाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। इसके साथ साथ शारे भुट्टो के हवाले से ही बात करेंगे, जो कि शारे भुट्टो का जो एक हिस्सा है वो गिर के जो है वो मतलब जिस तरह से आपको बताया कि जिस तरह की अभी उसकी नाक़िस कारकर्दगी नज़र आई है, जो उसे मटीरियल इस्तेमाल किया गया था, उसके ऊपर काफ़ी सारे सवाल उठते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ साथ बात करेंगे सादिया जावेद के हवाले से, जो कि जो है पीपल्स पार्टी की एक सीनियर जो है वो रहनुमा है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी को उन्होंने टारगेट करते हुए नज़र आई हैं। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी जो है वो सूबाई मनसूबे में जो हमेशा आवाज़ उठाती आई है, उनको हमेशा इन सारी चीज़ों पर जो है वो तकलीफ़ नज़र आई है। अगर इनका बस चले तो कायदे आज़म और पाकिस्तान के हवाले से भी इनको जो है मतलब अपनी जो है वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। मतलब क्यों भुट्टो के नाम से इनको तकलीफ़ है। तो ये सारी चीज़ों पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो से जमात इस्लामी से एडवोकेट सैफुद्दीन साहब, पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है मुसर्रत नियाज़ी साहिबा। प्रोग्राम में आप दोनों के मैं खुशामदीद कहूँगी। कैसे आप? ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, सादिया जावेद साहिबा जो है जो कि मेरे ख्याल से स्पोक पर्सन है सिंध गवर्नमेंट की, उन्होंने जो है वो जमात इस्लामी को टारगेट किया। मतलब उनका टारगेट करने का मकसद समझ नहीं आया। मेरे ख्याल से अगर जमात इस्लामी आवाज़ उठाती है तो वो एक कोई इस तरह की सूरत हाल होती है जिस पर आवाज़ उठाती हुई नज़र आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें टूटी फूटी सड़कें के इलेक्ट्रिक के हवाले से, मतलब वो किसी और आउट ऑफ द वे जाके तो नहीं गवर्नमेंट को जब वो टारगेट कर रही होती है या हिट कर रही होती है। तो ये उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि उनको सिर्फ भुट्टो के नाम से प्रॉब्लम है। अगर इनका बस चलता तो ये कायदे आज़म और जो है वो पाकिस्तान के नाम से भी इनको वो जो है वो होता तकलीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अव्वल तो मैंने सादिया का स्टेटमेंट अभी देखा नहीं है। अगर मैं देखा होता तो ज़रूर मैं इस पर तफसीली तबसरा भी करती। मेरी नज़र से ये नहीं गुजरा क्योंकि डायरेक्टली आपने बुलवाया और मैं ऑफिस से यहाँ पे आई हूँ। मैं बिल्कुल नहीं देख सकी हूँ और मैं नहीं समझती हूँ कि सादिया मतलब अगर कोई बात हुई होगी तो उस पर स्टेटमेंट दिया होगा। मैं समझती हूँ अगर सादिया ऑनलाइन है या टेलीफोन लाइन पे आप उसको ले सकते हैं तो सादिया से आप पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कि सादिया ने किस बारे में स्टेटमेंट दिया। यकीनी बात है अभी सैफ भाई बैठे हुए, अगर कोई गैर पार्लिमानी या गैर अखलाकी बात कहेंगे तो यकीनी सी बात है मैं उन्हें जवाब दे सकती हूँ। अगर मैं गलत बात कहूँगी तो यकीनी बात है सैफ भाई भी खामोश नहीं रहेंगे। ये चीज़ तो है। अगर उन्होंने भुट्टो फैमिलीज़ को टारगेट बनाया है या इस तरह से किया तो मैं समझती हूँ ये बड़ी गैर अखलाकी बात है और मुझे उम्मीद नहीं है कि वो ऐसा कर सकते। एक चीज़ और मुझे जी 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 अच्छा आपने मुझे सेंड कर दिया और मैं समझती हूँ कि सादिया भी मतलब इस तरह की बात नहीं कह सकती। यकीनन कोई ऐसी बात की गई होगी या कोई ऐसा जूम मायने लफ्ज होंगे जिस पर वो कह रही हैं और मैं समझती हूँ कि वो बड़ी माकूल समझती हैं कि जमात इस्लामी हमेशा जो है वो पीपल्स पार्टी को जो है वो टारगेट करती हुई आई है, या आप ये समझती हैं कि पाकिस्तान और कायदे आज़म की जो है वो मुखालफत करती हुई आई है जमात इस्लामी? देखिए, मैं जहाँ तक ये ताल्लुक है कि कौन किसकी मुखालफत करता है या नहीं करता, हाँ अलबत्ता ये है जिस तरह से अगर जमात इस्लामी एलिगेशंस लगाएगी तो उसका जवाब तो हमें देना है ना जी। और अगर जमात इस्लामी हमें कहे कि ये नहीं किया वो नहीं किया, जो पॉजिटिव कहेगी बिल्कुल हम उसको तस्लीम करेंगे कि जी हमने नहीं किया। मेरे साथ सैफ भाई मौजूद होते हैं, यकीनी बात है अगर वो किसी भी चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाते हैं तो हम बिल्कुल उसको तस्लीम करते हैं और हम मानते हैं। और उस चीज़ का यही बेहतरीन तरीका है कि अब जब हमारा इजलास हुआ था तो जब बजट पेश किया गया तो यकीन करें कि बजट इतना बेहतरीन अंदाज से इन्होंने जिस चीज़ों को एक्सेप्ट करना था, बहुत बेहतरीन बजट हम लोगों ने पेश किया और
आपस की मशावरत के साथ उसको जो है जमात ना इस्लामी और पीपल्स पार्टी। बिल्कुल जी लिया गया। Okay. और मैं समझती हूँ कि अगर इनका क्या हमारा हम सब का राइट है, अगर जहाँ गलत कोई चीज हो रही होगी तो वो उसको गलत कहेंगे, मैं कहूंगी, आप कहेंगे शहरी होने के नाते, या कोई भी जमात कहेगी। लेकिन मैं बार बार यही कह रही हूँ कि सादिया भी गलत बात नहीं कह सकती। यकीनी बात है, मैंने कहा कि अभी आप कह रही है, मैंने भेजा है स्टेटमेंट, जब तक जी मैं जब आप बात कर लेंगी मैं पढ़ लूंगी, मैं जरूर जी बिल्कुल आप पढ़े और मैं फिर आपके पास में आती हूँ। शहाबुद्दीन साहब क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी नजर से जरूर गुजरा होगा ये स्टेटमेंट। देखिए बात क्या है कि हम तो भुट्टो साहब के नाम की इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग भुट्टो साहब का नाम जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका भुट्टो साहब से कोई ताल्लुक ऐसे है नहीं। ये सारे के सारे अब भुट्टो साहब का नाम बेच के खा रहे हैं और शारे भुट्टो नाम रख दिया है। अब शारे भुट्टो नाम रखा, लेकिन उसकी इज्जत रख लेते, बिलावल साहब के नाना हैं वो, और अपने ये पार्टी का उनको जद्द अमजद बताते हैं। लेकिन आप बताइए, शारे भुट्टो जो है मलिर एक्सप्रेस से ओरिजिनली है ये, कल वज़ीर आला साहब ने भी मुस्तकिल इसका नाम मलिर एक्सप्रेस फिर लिया। तो बाहर के वो भुट्टो साहब का नाम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे वो चाहते हैं कि सिंध के लोगों की हमदर्दियाँ उनको हासिल हो जाएँ। जैसे अजरक वाली प्लेट पे उन्होंने कोशिश की थी, तो अजरक वाली प्लेट लगाने से तो सिंध के मसाइल हल नहीं होते ना। हालांकि हम तो अजरक वाली प्लेट के भी खिलाफ नहीं थे, उसमें दूसरे मसाइल थे। तो हम ये कहते हैं कि भाई आपने भुट्टो साहब का नाम रख दिया मलिर एक्सप्रेस वे का, अच्छी बात है, चलिए रख दिया, लेकिन उसमें करप्शन तो रोक देते। आप देखिए जब वो बनी, पिछली बारिश में भी हुआ, थोड़ी सी बारिश हुई, उसकी सारी की सारी साइड वॉल्स जो हैं वो टूट गई, वो ढह गई सारी की सारी, और तमाम मीडिया पर चली, ठीक है ना। अब ये जो इन्होंने आगे का हिस्सा बनाया है, कायदाबाद से आगे का हिस्सा, उस पर प्रॉपर कारपेटिंग हो चुकी थी सारी की सारी। लेकिन जो काम इन्होंने हब नहर के साथ किया, वही काम इन्होंने यहाँ किया कि मट्टी के ऊपर सड़क बना दी। अब इनके जहन में था कि शायद मलिर नदी कभी भरेगी नहीं, या भरेगी 4-6 साल बाद, तो उस वक्त फिर देखा जाएगा, जो भी कोई होगा वो भुगतेगा इसको। अब इनकी किस्मत की खराबी, जो बेचारा कॉन्ट्रैक्टर और जो ऊपर वाले माशाल्लाह सारा इस काम को मैनेज कर रहे थे, करप्शन के धंधे को, उनको नहीं पता था कि मलिर नदी भर जाएगी और पानी अपना रास्ता वापस ले लेगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है ना शहाबुद्दीन साहब कि मतलब अगर वो मिट्टी भर के उन्होंने कर दिया तो ये इंसानी जानों से मतलब बहुत बड़ा खिलवाड़ नहीं हुआ है। आप मुझे बताइए, आप खुदा न खास्ता, देखिए खुदा न खास्ता कोई शहरी उसकी जद में आ जाता, कोई मतलब अब जाहिर है अपना ही कोई कराची की शहरी है ना सारे, तो नुकसान किसका होता? एक बहुत बड़ा टुकड़ा शारे भुट्टो या मलिर एक्सप्रेस से का आप देखें, पानी आने से बह गया। अब उस पर ये मजाक ये कर रहे हैं कि जी सड़क अभी तो काम हो रहा था, भाई काम हो रहा था, आपने कारपेटिंग कर दी थी। कारपेटिंग फाइनल चीज होती है ना, तो आपने मट्टी पे की, आपने पानी पे की, जिस पे भी की आप कर चुके थे, और वो हिस्सा बह गया। जो काम आपने हब वाली नहर के साथ किया, हम पहले दिन से हब वाली नहर पे ये कह रहे थे, मैं खुद भी वहां गया था, कि आपने ये नहर नाकिस बनाई है, अभी तक पूरी नहीं बनी। मुर्तज़ा वहाब साहब उस वक्त जो है सफाइयाँ पेश करते रहे, पहले तो डिनाई कर दिया था कि ऐसा कुछ, पहले डिनाई किया, फिर कहने लगे वो टेस्टिंग कर रहे थे, टेस्टिंग के दौरान हमने खुद कुछ ऐसा काम किया था। और ये इफ्तिताह की करीब जो है ये सारी चीजें जो मीडिया पे सबसे पहले मैंने इसे प्रोग्राम किया था, आपने प्रोग्राम में, और मैंने तो खैर प्रूफ और वीडियोस की सारी चीजें पिक्चर्स के साथ किया था जी। मैं खुद वहां गया, मैंने उसकी वीडियोस बनाई, डाली, उस पर वो सब नाराज होते हैं। बहरहाल मैंने निशानदेही की, उस वक्त भी उसके कई हिस्से टूट गए थे, इन्होंने नहीं माना, इन्होंने कहा नहीं वो टेस्टिंग के दौरान हमारा कोई ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके नतीजे में ये होता है। चलिए अगर आप टेस्टिंग कर ही रहे हैं तो अब वो दरारें कैसे आ जाती हैं? दरारें नहीं आई, और पूरा रोड बीच में से खुल गए थे, वो तो रोड खुल गया। इसको इशारा है, ये जो अपने मलिर, ये अपने हब नहर है, इसको देखिए तो किरचियों के बिखर गई, उसका इतना बड़ा टुकड़ा, जो टुकड़े उसके पड़े हुए हैं। आज डॉन अखबार ने में अपने मेट्रो वाले पेज पर पूरी इतनी बड़ी तस्वीर लगाई है, कल तमाम चैनल ने उसकी खबरें नशर की, शारे भुट्टो की खबरें नशर की। देखिए बात क्या है, लेकिन अफसोस की बात ये कि अच्छा ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टर भी एक ही है, जो नहर थी, कॉन्ट्रैक्टर का नाम दूसरा भी है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, निजाम पूरा एक ही है। कौन से कॉन्ट्रैक्टर है? दो कॉन्ट्रैक्टर। मैं कॉन्ट्रैक्टर का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर, लेकिन मैं खुद भी नहीं, लेकिन जो मुझे जरा से पता चला कि ये दोनों बनाने वाले एक ही कॉन्ट्रैक्टर है। ये पूरा सिस्टम जो है ना ऊपर जाके एक ही के पास जाके मिल जाता है, तो सिस्टम एक ही है। तो कॉन्ट्रैक्टर नाम अलग अलग होंगे, शक्लें अलग अलग होंगी, लेकिन वो सारा एक ही काम कर रहे हैं और सिर्फ करप्शन का काम कर रहे हैं। देखिए ना, मलिर वाले मसला जो है वो अपनी जगह, नहर आप देखिए, आप इतना गाना गा रहे थे, बिलावल भुट्टो साहब से आपने उसका इफ्तिताह करा दिया, और कि जी ये नहर बन गई, ये पानी आएगा, ये आएगा। अबे वो पानी आया तो पानी टूट गई, वो जैसे ही बारिश आई, और वो नहर जो पहले भी टूटी, जब मैंने निशानदेही की तो नहीं माने, अब दोबारा टूट गई। हर सड़क का ये हो रहा है। जहांगीर रोड आप देख लीजिए, 5वीं मरतबा बनी, 5वीं मरतबा,
फिर टूट गई। अब तो जाके आप हाल ये देखिए। देखिए अभी करीबाबाद वाला जो रोड है नीचे वाला वो देखिए पूरा मुसर्रत टूट बहन गया। हमारी कह रही थी, ये बहुत माशाल्लाह इनसे हमारा अच्छा ताल्लुक रहता है, बहुत अच्छा इनका भी मतलब रवैया है। लेकिन देखिए एक बात है, अभी कहती बजट पे, अभी ये भी सारे शिकायत कर रहे हैं जी ये सब मिलके नहीं चल रहा है। भाई मिलके कैसे चले आप बताइए। बजट में इन्होंने कह रही है कि हमने इनसे ताउन किया, हमने ताउन किया इस वादे पर मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि हम सबके साथ बराबरी का सलूक करेंगे। आप मुझे बताइए 100 यूनियन कमेटीज हैं हमारी अपोजिशन की, 85 जमात इस्लामी और 15 पीटीआई की, एक पैसे का आप वहाँ काम नहीं कराना चाहते। उन्होंने लिख के दिया मुर्तज़ा वहाब साहब ने कि जी हम सब यूसीज में बराबर के काम कराएंगे। आज तक हम रुल रहे हैं। तो मैंने तो आखिर तंग आके कहा कि भाई ना करवाएं, क्योंकि इस काम में भी इतनी करप्शन होगी कि हमारे मोहल्ले वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे कि भाई इतना खराब काम आपने क्यों करवाया है। तो बराबरी का सलूक क्या कर रहा है अभी ये देखिए, पूरा कराची डूबा। कहते हैं जी सब मिलके चले, भाई मिलने के चलने का तरीका तो ये होता है ना, कराची भर के टाउन चेयरमैन 25 टाउन चेयरमैन है, उनको आप बुलाते, बारिशें को आप रोज खुद गाना गा रहे थे बारिश आने वाली है, ज्यादा पानी आने वाला है, ज्यादा पानी आता है तो आपको पता है फिर क्या होता है, तो ज्यादा पानी आने वाला था तो भाई आप टाउन चेयरमैन को बुलाते, यूसी चेयरमैन को बुलाते हैं, उनसे मशवरत करते हैं। अच्छा, क्या करें जो, आप तो जो मुझे लगता है कि इन्होंने जो तैयारी की थी तकरीबन 100 मिलीमीटर बारिश की तैयारी हुई थी, तो हुई नहीं। लेकिन वो इनके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नहीं, जो नहीं, बारिश नहीं, हो गई। अभी तो हुई है 54 मिलीमीटर एवरेज है, सिर्फ सुरजानी में एक जगह 103 मिलीमीटर है, बाकी हुई नहीं बारिश। तो पूरी कराची में सबने कराची देखी के मुख्तलिफ एरियाज की उन्होंने 54 to 60 अच्छा। आप पूरी कराची के अंदर, और देखिए बारिश तेज नहीं हुई पूरी कराची में, कहीं भी हल्की बारिश थी, और यही मैंने जो आपको बताया एवरेज था। इसी बारिश के नतीजे में पानी भी भर गया, सब कुछ हो गया। भाई मैंने एक दिन पहले मुर्तज़ा साहब ने 8 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारे नाले क्लियर हैं। 9 तारीख को मैं तमाम कराची के नालों पे गया, मैंने वीडियो बनाई, मैंने दिखाई कि नाले अटे पड़े हैं, तमाम कलवर्ट्स बंद हैं। आप बताइए कलवर्ट साफ नहीं करेंगे, 1 अरब रुपया आपको 2 साल के अंदर मिला नाले साफ करने के लिए, 40 पिछली दफा और 60 इस दफा। तो आप बताइए 1 अरब रुपए, बात क्या है कि सारे वसाइल अपने पास लेके बैठे हुए हैं, नीचे मुंतकिल नहीं, अपनी यूसी चेयरमैन को भी नहीं देना चाहते। मैं तो कहता हूं कि आप सारे यूसी चेयरमैनों को इख्तियार मुंतकिल कर दीजिए, इस पैसे को आप यूसी चेयरमैनों को देते, हम इतना सफाई कर देते सारी नालों की कि करप्शन करने वाले उससे मुंह धो लेते आके अपना। लेकिन अभी तो देखिए क्या हाल हुआ। मैंने कल की वीडियो, परसों की वीडियो देख लीजिए मेरी, हर जगह यही नाले भरे पड़े। आप कोई काम नहीं करना चाहते, जो काम करते हैं इस तरह, करीमाबाद का अंडरपास ऐसे पड़ा हुआ है, BRTS कराची वालों के लिए इतना बड़ा अजाब बन गया है। पीपल्स पार्टी से जान छुड़ाना मुश्किल हो गया हमारे लिए। देखिए पीपल्स पार्टी तो खुद मसला बन गई है, अब मसला का हल नहीं है पीपल्स पार्टी। मैं तो अब इनसे कहते ही नहीं कि ये मसला हल करें। ये बैठी है मुसर्रत, इनके जरिए से मैं चाहता हूँ पैगाम पहुंचे। नहीं, फरियाद हम तो उनके पास लेके जाना चाहते हैं जिन्होंने इनको बिठा रखा है कि भाई खुदा के लिए हमारी जान छुड़ा दो, क्योंकि 17 साल हो गए अभी थोड़ी 17, ये तो देखिए मेयर वेयर तो अभी की बात है, 17 साल से पीपल्स पार्टी बैठी है। आप बताइए 17 साल में कराची में कोई निज़ाम, कूड़ा उठाने का निज़ाम, सीवरेज का निज़ाम, पानी का निज़ाम, सड़क का निज़ाम, कोई निज़ाम बताइए कि साहब हमने ये निज़ाम ठीक कर दिया। कोई चीज़ तो बता दीजिए। अभी आप टैंकर का जिक्र कर रही थी, आप बताइए किसकी जिम्मेदारी है, पता ही नहीं टैंकर कौन चला रहा है, जो चला, या ट्रॉलर कौन चला रहा है। आप चले जाइए, पुलिस वाले 10 बजे टाइम है तो 9 बजे पूरे टैंकर ये सब छोड़ देते हैं, और वो मारते फिर रहे हैं लोगों को। ना ड्राइवर उनके पास लाइसेंस है, ना उनकी कोई ट्रेनिंग है, ना उन ट्रकों की कोई फिटनेस है, उनके हेल्थ की भी कोई मेंटल हेल्थ की भी मतलब कोई आपने होनी कराची के लोगों की, ये इतने फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं और ये ड्रग्स एडिक्ट लोग होते हैं, एडिक्ट है, बच्चे चला रहे हैं, क्या क्या तमाशा। और बाकी आपकी बात ठीक है, अंडर एज होते हैं ये, उनको पता नहीं कौन लाइसेंस दे देता है, मुझे समझ नहीं आता। भाई कोई पूछने वाले ही नहीं है, सिर्फ नीचे खड़ा हुआ जो कांस्टेबल है उनसे पर्ची पूछता है कि आज की पर्ची किधर है पैसे देने की, और उसके बाद कहता है जाओ। अच्छा, इनको पर्चियां दी जाती हैं? जी, इसका पूरा पर्ची दी जाती है, इसका एक कोड वर्ड होता है जो वो जिनको जो पैसे देते जाते हैं उनको बताया जाता है, फिर वो कोड वर्ड जो है पुलिस वालों को बताता है कि जी ये कोड वर्ड, वो कहते हैं इसका मतलब है तुमने पैसे आज के दे दिए। तो ये पूरा मतलब इतना माफियाई टाइप का निज़ाम है, इतना बड़ा शहर है, इनसे नहीं संभल रहा, ना संभालना चाहते हैं ना चलाना चाहते हैं। कब तक हम लोग, पता नहीं, कराची के शहरी तो यकीन माने कि बहुत बड़े अजाब में मुब्तला है, सिंध के भी हैं, पूरे सिंध के हैं, लेकिन कराची के बहुत। ठीक है, मुसर्रत न्याज़ी साहबा, बात हो रही है सादिया जावेद, मेरे ख्याल से उन्होंने इसी हवाले से, शौर्य भुट्टो के हवाले से अपने स्टेटमेंट दिया था। यकीनन ये जो प्रोजेक्ट है आपको पता है इसकी लागत काफी बड़ी लागत है, 55 अरब वाकई।
तो ये 55 अरब जो है वो कहाँ यूटिलाइज किए हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किस मतलब लोगों की जानों के साथ खेला है इन्होंने। मतलब गवर्नमेंट का भी तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, जब वो मटेरियल यूज हो रहा है वो मटेरियल की प्रॉपर उसकी लेबोरेटरी टेस्ट की जो है रिपोर्ट आनी चाहिए, वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा होना चाहिए कि मतलब उनकी सुपरविजन में जो ये पूरे रोड्स बन रहे हैं। अब कॉन्ट्रैक्टर के हवाले क्यों छोड़ देते हैं? सही बात है, ये कॉन्ट्रैक्टर के हवाले क्यों छोड़ के चले जाते हैं? मेरा बात दरअसल ये है कि जहाँ तक कह रहे हैं कि अरबों रुपए लगा, देखिए कोई भी प्रोजेक्ट जब आवाम की सहूलत के लिए होगा तो यकीनी बात है पैसे तो उस पर लगेंगे। देखें जो भुट्टो एक्सप्रेस वे का जो रास्ता कंप्लीट हो चुका है जिस पे आवाम को सहूलत मिल रही है उसमें किसी किस्म का कोई डैमेज नहीं आया। देखिए वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, वो जगह वो बन रही थी, अभी तामीर हो रही थी और उसके दरमियान में अगर पानी का रेला या इस तरह से आया तो वो अगर डैमेज हुई है तो उस पर सवालिया निशान उठाना मैं समझती हूँ नहीं। यहाँ पॉजिटिव बात क्यों नहीं कहते हैं कि आवाम के लिए जो इतना क्राउड होता था, रश था, उनकी सहूलत के लिए ये चीजें मेरी बात कंप्लीट होने देंगे प्लीज। तो उस चीज को हो गई। फिर दूसरी बात है जो हमारे साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनर है हमारे, उन्होंने इसका जितना भी है वो 25 साल का उनसे कॉन्ट्रैक्ट है। जी 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 बिल्कुल 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और 25 साल तक अगर किसी किस्म के भी कोई डैमेज या कोई नुकसान होता है तो वो उसको रिपेयर भी करेंगे और बेहतर अंदाज से भी चलाएंगे। दूसरी बात ये जहां तक कह रहे हैं कि जी वो बह गया और वो देखिए वहां तो काम हो रहा है, अगर आपके घर में भी कोई काम हो रहा होता है और अगर बारिश और इस तरह की बारिश आई है और सैलाबी अगर रेला आया हुआ है और उसमें उस जगह को नुकसान पहुंचा और उसका कसूरवार आप पूरी भुट्टो एक्सप्रेस वे को दे देंगे तो ये ज्यादती होगी। बल्कि आवाम की सहूलत दी जा रही है, आवाम को फैसिलिटेट, देखिए आवाम को फैसिलिटेट किया जा रहा है। जब आवाम को फाइनलाइज होने ही वाला था, देखिए नहीं देखिए अभी देखिए फाइनलाइज ऐसा कुछ भी नहीं है ना, उसका इफ्तिताह हुआ उस हिस्से का जिस हिस्से का पूरे शारे भुट्टो का नहीं हुआ उसका तो अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ। कंप्लीट हो तो फिर आप उस पर सवाल तब उठाएंगे जो अभी इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है जिससे आवाम फायदा उठा रही है। और बारिश के टाइम में भी इस वक्त सख्त तरीन बारिश हो रही थी, तेज बारिश हो रही थी। मैं खुद भुट्टो एक्सप्रेस वे से अपनी वालदा के घर से अपने घर पे गई हूँ, ऐसा मुझे कुछ नजर नहीं आया। तो सादिया का कहने का मकसद भी ये था कि सैफ भाई की जो जमात है वो जरा चश्मे को उल्टे को सीधा लगा लेना तो सहूलतें भी नजर आएंगी और नुकसान नजर नहीं आएंगे। समझती हैं कि जमात इस्लामी जो उल्टा चश्मा, अच्छा देखिए दूसरी बात देखिए मेरा भाई कह रहा है, देखिए मेरा भाई कह रहा है कि भुट्टो एक्सप्रेस ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, एक छोटी सी रोड जो सैफ भाई के टाउन चेयरमैन, मेरे भी टाउन चेयरमैन क्योंकि इस कराची का है तो मैं भी अपना कहूंगी, ये नहीं कहूंगी, लेकिन जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है। उम्र फारूक रोड जो बनाया गया मेरे ख्याल में 2 या 3 दिन बने हुए थे और जब पिछली बारिश आई, ठीक है, उस पिछली बारिश में वो इस तरह बह रहा था कि जिस तरह पानी के ऊपर इंक डाल दी जाए या उसके ऊपर तेल डाल दिया जाए तो बहता हुआ नजर आता है। हमने उस पर कोई सवाल नहीं उठाया कि सख्त बारिश हुई, पानी जमा रहा तो वो हो सकता है। बार बार एक चीज को कहना ये नहीं वो ये, आप आए मिलकर बैठे, जहां गलती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी मैं भी आवाज उठाऊंगी, आप भी आवाज उठाएं, शहरी होने के नाते हम सब उठाएंगे, लेकिन जहां अच्छा काम हो रहा है उससे अप्रिशिएट, बिल्कुल अच्छा काम होता है हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मेरा सवाल वहीं का वहीं खड़ा हुआ है मुसर्रत साहिबा। बात ये है जो मैंने सवाल किया था आपसे कि गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं होता है ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स में? देखें अगर गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस ना होता है वो इनका नजर है अपनी के चेक लेने के लिए, जिस तरह इन्हें ज्यादा पता है ना कि चेक किस तरह लिए जाते हैं, जिस तरह उम्र फारूक रोड पे इन्होंने चेक ले लिया होगा तो इनको ज्यादा अंदाजा है कि चेक किस तरह लिए जाते हैं। कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना चेक लेती है ना वो जो है ना जर्नलों के सामने झुकती है, जो आपके सामने मुशर्रफ के सामने और डिक्टेटर जिया के सामने, डिक्टेटर्स के सामने इन लोगों के मेयर आए, कराची के मेयर आए। तो मुझे बताएं ना कि हम कराची के मेयर अगर आते हैं तो डिक्टेटर के सामने क्यों आते हैं? आम आवाम आपको मुंतखब क्यों नहीं करती? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आम आवाम मुंतखब करती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैं समझती हूँ कि किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसका कि आवाम से वोट बैंक ले सके। हम डिक्टेटर के सामने झुकते ही नहीं है। परवेज मुशर्रफ के सामने मेरी कायद या मेरी लीडरशिप नहीं झुकी, फिरौनियत के मालिक जनरल जिया के सामने ना मेरी क्यादत झुकी और ना ही जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉलिटिकल वर्कर झुका, जो घुंघरू पहनकर भी जो है ना भुट्टो के नारे लगाता था, कोड़े खाकर भी भुट्टो के नारे लगाता था। उसकी वजह ये नहीं थी, उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं या पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं, हम आवाम के
दिल में बसते हैं, हम आवाम की उमंगों पर पूरा उतरने की कोशिश करते तो हैं। आपके कहने का मकसद है कि पीपल्स पार्टी जो है वो चेक एंड बैलेंस रखती है इस तरह की अगर चेक एंड बैलेंस ना होता तो कहीं देखिए बारिशें हुई और ये जिस तरह से बारिश हुई, आप मुझे बताएं बारिश हुई, कोई मेयर आज तक आपने देखा कि 24 आवर्स रोड पर मौजूद हो? सिर्फ वही नहीं, यूसी चेयरमैन, देखिए मेरे भाई कह रहे हैं यूसी चेयरमैन, अगर आपके यूसी चेयरमैन और टाउन रोडों पे नहीं निकले तो इसका कसूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको जबरदस्ती नहीं ला सकती है। तमाम यूसी काउंसलर से लेकर टाउन काउंसलर, चेयरमैन, तमाम के तमाम रोड्स पर मौजूद थे, एमपीए एमएनए रोड पे मौजूद थे। और आप देखें कि बारिश इस दफा अगर जरा सा भी आप ये देख लें कि पानी अगर कहीं मेन जगहों पे ये लोग स्ट्रक नहीं हुए, लोगों को तकलीफ नहीं हुई। हाँ देखिए कुदरती आफात तो किसी के हाथ में नहीं होती। आपकी बात ठीक है, लेकिन जैसा अभी आपने जिक्र किया कि ये आपने कौन सा मेयर देखा है जो पूरी 24 आवर्स जो है वो मतलब इस तरह की सिचुएशन में फ्लडी सिचुएशन में जो है वो सड़कों पे नजर आता है। तो अगर मैं बात करूं, अगर हम पिछले टेन्योर की बात कर लेते हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर की, जो एमकेएम के जो है वो मेयर थे, तो वो भी इस तरह से सड़कों में पूरी रात जो है वो नजर आते थे। देखिए मेरी बात सुने, अगर नहीं मेरी बात सुने, मैं ये कोई मेयर कराची मैं मुस्तफ़ा कमाल की बात ये कहूंगी, इस बात पे मेरा भाई भी अगर तस्दीक करे कि जितने भी ओवरहेड ब्रिज थे तमाम के तमाम पानी से भर गए थे और लोगों की गाड़ियां उसके अंदर डूबी रही थी, लोग उसमें कितने सारे लोगों की जानें गई थी। ये चीज, ये सिचुएशन तो कम से कम ये नहीं, बेस्ट मेयर का अवार्ड मिला है। वो बेस्ट मेयर को नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आप देखें बेस्ट मेयर तो वो उस वक्त आप जो वो यहाँ गन रख के ले आए तो अभी भी आप कहेंगे एमकेएम से ज्यादा बेस्ट ही कोई नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं जर्नलिस्ट मैं तो अपनी आवाज को जो है वो हक और सच पे ही बुलंद करूंगी। मैं आपको कह रही हूँ ना कि किस लिए मैंने कहा कि यहाँ गन पॉइंट पे तो आप कुछ भी करवा लें। मैं आपको ये नहीं कह रही कि बीइंग जर्नलिस्ट मैं आपको कह रही हूँ गन पॉइंट पे तो कुछ भी करवा लें। बेस्ट मेयर का अवार्ड उनको मिल गया और नेमतुल्लाह खान जिसने सारे काम किए, जिसकी नेमतुल्लाह खान साहब की काम की तो हम हमेशा तारीफ करते ही लेकिन बेस्ट मेयर का अवार्ड उनको नहीं मिला जिन्होंने सारे काम किए। उनकी एमकेएम अपनी खुद ये कहती है, आज भी कहती है, वसीम अख्तर साहब से पूछिए कि मुस्तफा कमाल ने कोई काम नहीं किया। नेमतुल्लाह खान की कामों पे अपनी वो आके नेम प्लेट लगाते रहे। अभी आफाक साहब का इंटरव्यू आया, उन्होंने भी ये बात कही। इससे पहले इशरतुल इबाद साहब गवर्नर थे, उन्होंने भी बात कही कि भाई सारे काम तो नेमतुल्लाह खान ने किए थे, ये तो बाद में आके उस पे अपनी प्लेटें चिपकाते रहे। मतलब उनको बेस्ट मेयर का अवार्ड मिल गया और नेमतुल्लाह खान को नहीं मिला। मुकम्मल जो है मुस्तफा कमाल साहब के दौर में हुआ था। मुकम्मल तो जारी, ये तो चलता रहता है ना, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। देखिए ये एक बात ये होता है, देखिए ये सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसके अंदर अगर करप्शन ना हो नंबर एक, दूसरे अगर इसके अंदर विजन आपका होना तो काम होने चाहिए। ये तो हमारे यहाँ इस पर सियासत होने लगी है, वरना दुनिया जमाने में गवर्नमेंट्स के ये काम होते हैं। सड़कें बनाए, चलती रहती है, स्कीम्स, सड़कें बनाए, पुल बनाए, बाग बनाए, अपने लाइट्स लगाएं। ये कोई ऐसे का हमारे यहाँ ये मसला है, मुसीबत आ गई है कि हर पार्टी क्या है, अगर गटर भी खुलवा रहे हैं तो उस पर खड़े होकर तस्वीर बनवा रहे हैं। अब मेयर साहब मुर्तजा एक स्पेसिफिक पार्टी की बात नहीं है, मेरे ख्याल से जितनी कराची की जमातें ना वो सब ये फोटो सब ये कर रही है, अपनी सियासत चमका रहे हैं। सब ये कर रहे हैं, सब ये कर रहे हैं, लेकिन वो मसला ये हो गया कि अब गलत और सही दिखाने के लिए भी करना पड़ता है। मुशर्रफ बहन ने जैसे बताया कि साहब डिक्टेटर के सामने नहीं झुके, तो ये इनसे पूछें कि भुट्टो साहब जो हैं वो कहाँ से आए थे? अयूब खान की कैबिनेट में मिनिस्टर थे ना, वहीं से तो आए थे। बेनज़ीर साहिबा जो है उन्होंने कैसे एनआरओ लिया था मुशर्रफ साहब से, उन्हीं के ज़माने में तो आई थी। एनआरओ किसने किया था? एनआरओ इन्हीं लोगों ने तो लिया था। तो डिक्टेटर के सामने नहीं झुके, डिक्टेटर से एनआरओ लिया, डिक्टेटर के जरिए सियासत के अंदर आए। तो भाई हम तो आज तक हमें कुछ नहीं मिला हम डिक्टेटरों के, हमें कहते हैं कि हम डिक्टेटरों के हामी, हमें ना हुकूमत मिली। इस दफा मेयरशिप हमारी छीन ली उन्होंने, हमें नहीं बनने दिया। जो लेकर आए डिक्टेटर, जिनको ये डिक्टेटर जिन्हें अवाम लेकर आई, अवाम के अलावा अगर कोई तो अच्छा चलिए अवाम लाई, इनसे पूछिए कि बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को कितने वोट मिले और जमात इस्लामी को, अगर इन्हें याद हो तो बताएं, जो रिकॉर्ड पे है। मैं तो दूसरी बात भी नहीं कर रहा। 1 लाख वोट पीपल्स पार्टी के कराची में, 1 लाख, वो भी सारे देही इलाकों को मिलाने के बाद। 5 लाख वोट जमात इस्लामी के हैं, तो अवाम किसको लेकर आई? पीपल्स पार्टी के। अच्छा कैलकुलेशन गलत ना करें ना साहब भाई, कैलकुलेशन गलत ना करें, नहीं करें। आप जाके देख लीजिएगा। देखिए मेरी बात सुने, मेरी एक चीज मेरा भाई कह रहा था, अभी गूगल करके देख लें। मैं अच्छा देखें, भाई कह रहे थे
सैफ भाई कह रहे थे कि जी फोटो सेशन गटर पे भी लोग खड़े होकर करवाते हैं और अपनी पब्लिसिटी के लिए, तो सैफ भाई तो आजकल नालों पे खड़े होकर पब्लिसिटी कर रहे हैं। फिर बात ये नहीं है आप दिखा रहे हैं दूसरे लोग जाहिल हैं। अच्छा, बात दरअसल ये कि मेरा भाई कह रहा है कि जी हम डिक्टेटर्स के सामने हम एनआरओ लेकर आए, फलाना लेकर आए। तो देखें, जो सादिया का कहना अल्फाज है वो ये है कि जमात इस्लामी वो थी जिन्होंने पाकिस्तान को तस्लीम करने से इनकार किया था। जमात इस्लामी वो थी कि जिन्होंने अवाम नहीं बल्कि आपकी यूथ, आपके जवान बच्चों के हाथों में एमकेएम से पहले क्लाशन देने वाली जमात इस्लामी थी। अगर ये बातें कर ली जाए ना तो फिर वो एक बात और ये सवाल कहीं और जा पड़ेंगे। बात दरअसल ये है कि कह लेंगे नहीं, डिक्टेटर्स ही, दो डिक्टेटर्स जो हैं, जनरल मुशर्रफ और जनरल जिया, भाई उन्होंने अभी कह रहे हैं कि जी ये उनको लाए, आपको वो लेकर आए ना। जब आपको वो लेकर आए तो फिर आपने क्या कर दी? इसलिए कि अवाम आपको पसंद नहीं करती, अवाम के दरमियान में आप रहते नहीं। दूसरी बात, मेरा भाई कह रहा है कि 1 लाख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोट लिए, 5 लाख हमने लिए। देखिए, मैं एक यूसी की बात करूं, अगर एक यूसी में 18,000 वोट है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुख्तलिफ पार्टीज हैं और मैं ले रही हूँ 1,000 वोट, आप ले रही है 800 वोट, तो कैलकुलेशन 1000 और 8 की होगी। जो जिसके वोट ज्यादा होंगे वो जीतेगा ना। अब ये क्या होगा कि जी उसने इतने ले लिए, उसने इतने ले लिए, तो बात दरअसल ये चीजें नहीं होती। 5 लाख हो गए आपके साथ, आपने खुद कहा कि जी पीटीआई वाले हमारे साथ हैं। तो मैं बताऊं आपको, उस दिन सैफ भाई भी थे, पीटीआई के शमीम फिरदौस नकवी साहब को भी प्रोग्राम में आए तो उनसे पूछ लीजिएगा। मैं वहां पे पोलिंग के फराइज अंजाम दे रही थी, इन्हें पता है मेयर साहब की तरफ से। तो उस वक्त फिरदौस शमीम नकवी साहब को हमने कहा कि आप सामने बैठे हुए, आप आए, जमात इस्लामी को वोट करना चाहें करें, पीपल्स पार्टी को वोट करना चाहें करें, आपकी मर्जी है। उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं किसी को वोट नहीं करता, मैं बीएंगा एमपीए ही ठीक हूँ। अच्छा, एमपीए की उनकी बात देखिए अब है ये नहीं है ना। अब मुझे बताएं कि वहां सामने बैठे हुए लोग हैं और जितने भी लोग जेल में थे वहां बाकायदा उन्हें लाया गया और उन्हें वोट कास्ट करने का मौका दिया गया। उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम कह रहे, हम देखिए जेल में है, कहीं भी जो गलत काम, गलत इकदाम में होगा तो उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तो नहीं कहेगी कि मैं आपको खोल दूं, आप दंदनाते फिरें, ऐसा चीज नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल जाहिर है ये जो चीजें ज़ाहिर है, ये तो प्रोग्राम का टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन गुफ्तगू जो है हमारी नहीं खत्म हो पाएगी, ये बड़ा तवील टॉपिक है। अभी जो एक इंसिडेंट पेश आया जो मैंने भी जिक्र किया था, इस हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं कि इन लोगों को कोई लगाम डालने वाला नहीं है, माफियाज इतने जोर आवर हो गए हैं, ये ना हमारे ट्रैफिक पुलिस और ना ही हमारे गवर्नमेंट के कोई अहकामात को मानते नहीं, बल्कि ये तो हवा में उड़ा देते हैं। ये तो बात दरअसल ये कि जितनी बड़ी गाड़ियां होती हैं, ये जितनी भी डंपर हैं या ये बड़ी गाड़ियां हैं, तो इनके अंदर जो इनकी प्रेशर प्लेट होती है, अगर वो 50 या 60 पे जा रहे हैं और एकदम ब्रेक लगाते हैं तो इनकी ब्रेक बेकाबू हो जाती है। एक चीज तो इतनी स्पीड ओवर स्पीडिंग करते हैं, मैं आपको उसी बात पे आ रही हूँ। तो एक मैं समझती हूँ कि इनकी स्पीड ही लिमिट कर देनी चाहिए कि 40 और 50 के दरमियान हो तो बेहतर है। दूसरी बात आपने कहा और मेरा भाई भी कह रहा है कि इनके लाइसेंस मौजूद नहीं होते। देखें, सिंध गवर्नमेंट ने ये सब तक सहूलत दी है कि इलाकों में जाकर आप वहाँ पे अपना बनवा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, उससे भी कोई फायदा। प्लस अगर कोई भी ट्रांसपोर्टर एप्लीकेशन अपने लेटर पैड पे लिख के देता है कि जी फलानी जगह हमारी 40 गाड़ियां 50 हैं या इनके अड्डे होते हैं, जो कुछ भी है, वहां पर भी आपका अमला जाता है और आपकी ड्राइविंग टेस्ट लेता है और आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाता है। एक चीज। दूसरी बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट ने इस चीज को बिल्कुल बाकायदा से कहा है कि जिनके लाइसेंस नहीं होंगे, लाइसेंस याफ्ता ड्राइवर नहीं होगा, उसके जो मालिक होगा, गाड़ी का मालिक जो होगा, उसके ऊपर FIR कटेगी। तो इससे बढ़ के और सख्ती क्या हो सकती है? और जो ड्राइवर बगैर लाइसेंस के जो है ना, लाइसेंस के ड्राइविंग करते हुए खुदा न खास्ता उससे कोई हादसा होता है और किसी की जान चली जाती है तो उस पर 302 का मुकदमा होगा, ये हाँ कत्ल का मुकदमा होगा। तो ये चीजें तो गवर्नमेंट सख्ती से उनसे निमट रही है। दूसरी बात ये है कि मैं समझती हूँ कि जो पुलिस एहलकार हैं, जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि जी पुलिस एहलकार भत्ता ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मैं इस पे भी कहूंगी कि अगर किसी इलाके में ऐसा है तो वो जो SO है उस इलाके का, उसको टर्मिनेट कर दें, उसको सस्पेंड कर दें, पर्चियां होती हैं, सस्पेंड कर दें या इस तरह करेगा। देखिए ऐसा नहीं है कि सस्पेंड नहीं होते, क्यों नहीं इलाके का SO सस्पेंड होता है। मैंने नहीं देखे, मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, मैं बताऊं मुसल्लम बाजी, यहाँ पे बात ये है कि हम कंप्लेन करते बता दें तो हमने शो कर दिया इस हवाले से कि भाई फला ऐसे जो वो क्यों नहीं हटता,
फला ऐसो वो आज तक वहीं पे वो पर्चियां ले रहे हैं लोग, सॉरी बत्ते ले रहे हैं लोगों से। हमने कितनी दफा आवाज उठाई है, बाकायदा प्रूफ के साथ उठाई है। अच्छे शहरी होने के नाते मैं समझती हूँ, अगर मैं प्रूफ देती हूँ, आप प्रूफ देती हैं, आईजी साहब को दें, डीआईजी साहब को दें, उस पर वो लाजमी अमल करते हैं। और अगर नहीं करते तो उससे ऊपर भी बैठे हुए वजीर दाखिला भी मौजूद है, वजीर दाखिला भी मौजूद है, सब कुछ। देखिए अच्छे शहरी होने के नाते तो हमने अपना मैसेज तो देना है ना, अब हमने मैसेज तो देना है ना। अगर हम कहेंगे मेरे साथ ज्यादती जो है ना मेरा भाई करता रहे, तो मैं कहूँगी नहीं जी उसका फायदा नहीं हो रहा, इम्प्लीमेंट नहीं होगा। आप एक कदम तो बढ़ाए ना, आप जाएं तो सही ना। ऐसा तो नहीं है। बहन एक बात बताएं कि अच्छी शहरी होने के नाते पुलिस की शिकायत भी हम लेके आईजी के दफ्तर पे खड़े हो जाएं, पुलिस के अच्छे शहरी होने के नाते गटर भी खुद खोलें, अच्छे शहरी होने के नाते पानी नहीं आ रहा तो कुआं घर में खुदवाएं। अच्छी शहरी होने के नाते घर कराची भर में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, उस पर शिकायतें दरखास्तें दें, फिर उस पे अमल फिर भी बोलते रहे। अच्छे शहरी होने के नाते भाई फिर हुकूमत किस काम की है? अगर अच्छे शहरी होने के नाते सारे काम हमें खुद करने हैं, पुलिस के काम भी करने हैं, बिल्डिंग कंट्रोल का काम भी करना है, कंप्लेंट भाई करनी पड़ेगी। ऐसा शहरी होने के नाते अब ये देखिए एक चीज, आपके घर में डकैती होती है तो आप कहते हैं एफआईआर लॉन्च नहीं करना, पुलिस आगे खुद कर लेगी। देखिए यहाँ पे मैं जो है इनकी बात से एग्री करूंगी। अच्छी शहरी होने के नाते उन्होंने अपने फराइज पूरे किए, अच्छी हुकूमत होने के नाते फिर टैक्स फ्री कराची करते हैं, सिंध गवर्नमेंट देखिए, सिंध गवर्नमेंट जो है ना जितना काम, मैं समझती हूँ कि अभी भी वो टैक्स नहीं दिया जा रहा जो एक लेना चाहिए। देखिए एक चीज, दूसरी बात ये देखिए, दूसरा नहीं देखिए कराची वालों का खून निचोड़, कराची वालों का खून नहीं निचोड़ते। कराची वाले अच्छे शहरी हैं, बेहतरीन। मैं समझती हूँ जब भी बुरा वक्त आया पूरे पाकिस्तान में कराची के जितनी आवाम सबसे पहले सफ़े अव्वल की तरह खड़ी रही है, हमेशा मदद के लिए खड़ी रही है। हम तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है। अब आप ना करने दें, आप चाहेंगे जो काम भी हम कर रहे हैं उसके ऊपर आप नहीं करने देते। वो देखिए मैं कह रही हूँ कि आज आप काम कर लें, शहर की नहर बहा दें, तो ये कहेंगे नहीं शहर की नहर नहीं बहाई, क्योंकि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहर की नहर बहाती है, ये कहेंगे ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहाई है, ये शहर की नहर नहीं हो सकती, ये गटर लाइन है। अच्छा आप क्या कहेंगे इस पे? आप बताइए ना। चले देखें बात ये, इसमें तो कोई ऐसी दो राय नहीं है ना। पूरा मीडिया गलत दिखा रहा है, पूरा मीडिया शहर की हालत दिखा रहा है वो गलत है, ठीक है। तमाम कराची के अवाम जो कुछ कह रहे हैं वो गलत है, सोशल मीडिया जो दिखा रहा है वो गलत है। भाई आप अभी चलें कराची की सड़कों का हाल देख लें, कूड़े का हाल देख लें, नालों का हाल देख लें, गटरों का हाल देख लें, कोई ट्रैफिक का हाल देख लें, जराइम का हाल देख लें। आप कोई चीज तो कही है हमने, मंशियात का हाल देख लें। पूरी मंशियात फरोश नाथा खान का ब्रिज काटते रहते हैं और ये 10वीं मरतबा बन रहा है। 10वीं मरतबा बुरा हाल है। इस तरह के हमें सेंटर्स बनाने चाहिए, सेंटर्स बनाने चाहिए। हमें इनके ऊपर भी गवर्नमेंट्स में रिक्वेस्ट करूंगी शाहरा फैसल पे करें। ब्रिज काट रहे हैं बैठे, बहुत हमने नहीं देखा। हकीकत यूनिवर्सिटी बीआरटी के सारे जो है वो सरिये उठा के ले गए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी आपका सैफुद्दीन साहब, आपका मुसर्रत न्याज़ी साहब, आपने टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन का प्रोग्राम अच्छा लगे के साथ अपनी मेजबान नता सकते हैं। इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। लड़के तुमने मुझे क्वेश्चन नहीं लाओगे।